ये दृश्य टेलीविजन चैनल्स और अपने मोबाइल में देखा तो आपके मन में क्या विचार आया कि ये जो कुछ भी हुआ फतेहपुर में ये उचित है? क्या यही वो तरीका है कि सनातन धर्म के लोग अपनी रिलीजियस बिलीफ को इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे मकबरे मजार दरगाहों को तोड़कर? नहीं, देखिए, पहली बात बता रहा हूँ ब्रजेश जी कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को देश बटने के बाद जो पाकिस्तान में हमारे मंदिर थे, आप देखिए क्या दुर्दशा हो गई। उसके बाद भारत में देखिए, भारत में भी जो किस प्रकार से मुगलों ने यहाँ पे जो विदेशी आक्रांता थे आकर के हमारे मंदिरों पे कब्जा करके गुम्बद बनाया, कहीं कब्जा किया, ये भी 200 साल की पुरानी घटना है। सवाल इस बात का है कि कहीं रोड पे मजार बन जाता है तो रोड मजार का थोड़े हो जाता है, कहीं अगर जो मकबरे बन जाए तो रोड जो है मकबरे का थोड़े हो जाता है। इस बात को समझना होगा कि अगर कृष्ण जन्माष्टमी थी, अगर वो ठाकुरबाड़ी पे सजाने के लिए लोग जा रहे, हिंदू जाना चाहते हैं, तो उसमें इतनी हाय हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें तो लगता है, अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, कोई कह रहा है उनको गोली मार देना चाहिए था, कोई कह रहा है रासुका लगा देना चाहिए था, कोई कह रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अरे भाई, वो भी हमारे देश के लोग हैं, उनकी भावना समझो। हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर को और जितने बड़े मुस्लिम संस्थान है उसको और हिंदुओं को चाहिए, बैठा करके उसकी निराकरण करने चाहिए। और आजादी के बाद कोई भी सरकारों ने इधर सूद नहीं लिया कि जितने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े गए या कब्जा किए गए, उन मंदिरों की एक केंद्र सरकार कानून बना दी होती और बना करके ये करती कि तय सीमा में अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सभी का निस्तारण किया जाए, तो लोग जो है सरकारें कोई निराकरण की नहीं और जानबूझ करके कोई भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष करिए, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष करिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं। अरे हम तो कहते हो भारतीय है भाई, हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इतिहास जो जान गए कि हमारे पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, हमारे मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वो लोग हैं। उसमें चाहे किसी भी पार्टी के लोग, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता और उनको गिरफ्तारी कि किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह से उकसाकर उन्माद की स्तर पे भीड़ लाई जाए, वायलेंस कराया जाए, तोड़फोड़ कराई जाए। मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में भी अपना पक्ष रखा। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। और इस कार्रवाई को गलत बताया है, जिसको आप सही सरकार कह रही गलत हुआ है। नहीं, देखिए, सरकार तो कोई भी रहे, वो तो अपनी तरीके से कार्रवाई करी, लेकिन भावना भी समझने होंगे हमें। सवाल इस बात का, राम मंदिर में मैं पक्षकार था, 60 साल के बाद निर्णय आया, एक एक मंदिर अगर इसी तरह करते रहे तो पूरे वो हो जाएगा, हमेशा विवाद रहेगा। आखिर सरकार की जिम्मेदारी थी ना, सभी सरकार जितने आई केंद्र में निश्चित रूप से निकम्मी थी, उनको बैठ करके इसका निराकरण निकालना चाहिए था कि भाई जितने हमारे सैकड़ों हजारों जो मंदिर जो कब्जा हुए या जिसपे विवाद है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देती, या तो बताते मौजूदा सरकारों को भी निकम्मा बताने लगे हैं। सफाई नहीं की आप मौजूदा सरकारों के लिए ऐसी नहीं, मैं सबकी बातें कर रहा हूं। देखो, हिंदुओं के लिए ब्रजेश जी, हिंदुओं के लिए तो एक शेर है, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे क्या से? यहाँ पे हमारे सरकार है लखनऊ दिल्ली में, हमारे मंदिरों को कब्जा किया जाए। अब तो लखनऊ दिल्ली में सरकारें देखिए, कोई आती है वो अपने तरीके से करती है। मैं कह रहा हूं कि एक ठोस कानून बना करके इसका निराकरण हो सकता था, लेकिन कोई कह रहा है गोली मार दो। अरे क्यों गोली मार दो भाई? बहुत शुक्रिया सर, गोली मारने की बात सर इस डिबेट में तो किसी ने नहीं की। बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फतेहपुर की घटना जो कुछ भी हुई उसको लेकर आपकी पार्टी क्या रुख रखती है और क्या विचार